हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा सेंटर में। आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और इससे जुड़े हुए हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई। तो 6ठी शताब्दी में नए धर्मों का उदय प्रारंभ हुआ। उनमें दो धर्म मुख्य थे, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक जो कि भगवान में विश्वास नहीं करते थे। तो ये नास्तिक में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो धर्म का उदय हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे, पूछा जाता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो यह 563 BC लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका मृत्यु 80 वर्षों बाद 483 BC में कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर कहाँ है? तो मल महाजनपद के अंतर्गत आता है। अभी वर्तमान समय में यूपी देवरिया में स्थित है। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था, जो कि कोलीय वंश से थी। उनके पिता का नाम सुशोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे तथा वह शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। उनकी जो सौतेली माँ थी वो प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी लगती थी। बचपन में ही गौतम बुद्ध का जो है देहांत, उनकी माँ का देहांत हो जाता है। उसके बाद उनके पिता की शादी उनकी मौसी से होती है और प्रजापति गौतमी की देखरेख में ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण होता है। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध की जो शादी है 16 वर्ष के उम्र में हो जाती थी। ऐसा कहा गया है कि गौतम बुद्ध के पिता को कोई ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा था कि यह एक सन्यासी होगा। तो उससे बचने के लिए उसके पिता कम उम्र में ही शादी कर देते हैं ताकि वह परिवार के बंधन में बंध जाए और सन्यासी न बने। लेकिन वह बाद में सन्यासी बन ही जाते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। गौतम बुद्ध ने कहा कि हम पहले से ही सन्यासी थे, लेकिन जो एक पुत्र हुआ वह मेरे लिए एक और बंधन हो गया है। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध गृह त्याग किस उम्र में किए थे। तो वह हो जाएगा 29 वर्ष की आयु में। गृह त्याग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह महाभिष्निक्रमण। ठीक है। गौतम बुद्ध को 4 दृश्य है जो कि उनके जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। तो पहला था, यह पूछा जाता है कि किन 4 दृश्य से गौतम बुद्ध प्रभावित हुए थे। तो वह हो जाएगा वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। तो गौतम बुद्ध देखते हैं कि व्यक्ति जो वृद्ध हो चुका है वह भी दुख में है, बीमार व्यक्ति भी दुख में है और मरने के बाद 4 लोग उसे ले जा रहे होते हैं जलाने के लिए। लेकिन उसी समय यह गौतम बुद्ध जो है वह एक सन्यासी व्यक्ति को भी देखते हैं। तो जो देखते हैं कि वह काफ़ी प्रसन्न है, तो वहाँ से उन्होंने निर्णय लिया कि सफलता मतलब जो खुशी का जो मार्ग है वह सन्यासी है, बाकी सब मोह माया है। ठीक है। अगला है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु। तो वह अलार कलाम वैशाली के रहने वाले थे। यह काफ़ी बार पूछा जाता है। जब वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकले 29 वर्ष की आयु में, तो सबसे पहले उन्हें अलार कलाम जो कि वैशाली के थे उनसे मुलाकात होती है। तो उन्हें गौतम बुद्ध का पहला गुरु कहा जाता है। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपूत, जो कि राजगीर से थे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति घर से निकलने के लगभग 6 वर्षों बाद हुआ। वे 45 दिन तक तपस्या किए बोधगया में, जो कि एक पीपल का वृक्ष है उसी के समीप। और उनका जो तपस्या पूरा हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जिसे बैसाखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है, मृत्यु है और ज्ञान की प्राप्ति है, वह तीनों चीज़ पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ठीक है। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता था। शाक्य मुनि क्योंकि वे शाक्य कुल से आते थे। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य का नाम वह आनंद था, काफ़ी बार पूछा जाता है। आनंद के आग्रह पर ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला था। गौतम बुद्ध का मानना था
कि महिलाओं के बौद्ध धर्म में आने से बौद्ध धर्म जो है काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलेगी, लेकिन आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को अपने धर्म में प्रवेश दी। ठीक है, तो यह पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध किसके कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिए, तो वो हो जाएगा आनंद। उनका पहला शिष्य, प्रिय शिष्य, तो वह भी आनंद। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला है घटना और संकेत। यह काफ़ी बार पूछा जाता है कि जन्म का संकेत बौद्ध धर्म में क्या है, तो वह हो जाएगा कमल एवं सांड। गृह त्याग, उसका संकेत घोड़ा है। ज्ञान का संकेत पीपल वृक्ष के निकट ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण यानी मृत्यु, उसका जो संकेत है वह पद चिन्ह, पैर का निशान है। फिर है अगला पॉइंट, प्रथम महिलाओं बुद्धिस्ट कौन थी, तो वह गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, वह प्रथम महिला बौद्धिस्ट थी। सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध श्रावस्ती क्षेत्र में, जो कि कपिलवस्तु क्षेत्र में आता था, वहाँ दिए थे। और अंतिम उपदेश जो है सुभद नामक शिष्य को दिए थे गौतम बुद्ध। तो ये सारे पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं, तो वह है बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो हो जाएगा बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का परम उद्देश्य क्या है, तो वह निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म सभा कब कब हुई, इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। तो पहला है 483 BC, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उस समय 483 BC में पहला बौद्ध धर्म सभा हुआ था। यह कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। उस समय राजगीर के राजा अजातशत्रु थे और उसका जो अध्यक्ष था वह महाकश्यप था। दूसरा बौद्ध धर्म 100 सालों बाद 383 BC में हुई, जो वैशाली में हुई, और उस समय वहाँ के राजा थे काल अशोक। तो पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध धर्म सभा के समय राजा कौन थे, तो वह आ जाएगा काल अशोक। तो इसी तरह प्रश्न बनते हैं, या फिर द्वितीय धर्म सभा बौद्ध धर्म सभा कब हुई थी, कहाँ हुई थी, या फिर उसके अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय बौद्ध धर्म के अध्यक्ष थे शावाकामी, और उसका जो बात है, मेन पॉइंट है द्वितीय बौद्ध धर्म सभा का, वह है महासंघिक होना। ठीक है। तीसरा धर्म सभा 247 BC में हुई, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, और उस समय वहाँ के राजा थे अशोक, और उसका जो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिरुल था। ठीक है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट बात था तृतीय बौद्ध धर्म सभा का, वो था अभिथम पितक। अगर पूछा जाए कि अभिथम पितक किस बौद्ध धर्म में हुआ था, तो वह हो जाएगा तीसरे बौद्ध धर्म सभा। चौथा जो बौद्ध धर्म सभा है वह 102 AD में हुआ था, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उस समय वहाँ के राजा थे कनिष्क तथा अध्यक्ष थे वासुमित्र और अश्वघोष। इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ था, महायान और हीनयान। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस बौद्ध धर्म सभा के समय बुद्ध धर्म का विभाजन हुआ, तो हो जाएगा चौथा। यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार के बाहर कौन सा बौद्ध धर्म सभा हुआ था, तो हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है। आइए हम इसको देखेंगे कि इसको आसानी से याद कैसे रख पाएँ। तो आप सीरियल से क्रम वाइज ऐसे याद रखेंगे इसको कि पहला का हुआ था 483, उसके बाद 383, उसके बाद 247 और उसके बाद AD 102 AD में हुआ था। ठीक है। ये ईसा पूर्व है और ईसा पश्चात है ईस्वी में। तो अगर पूछा जाए कि ईस्वी में पहला धर्म सभा, तो वह हो जाएगा 102 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका ऐसे कहाँ पे हुआ था वो याद रखने के लिए पहला राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे जो बिहार मगध क्षेत्र की राजधानी बदली, वैसे वैसे बौद्ध धर्म सभा भी बदला। पहली राजधानी थी राजगीर, दूसरी वैशाली और तीसरी पाटलिपुत्र। तो आप ऐसे भी इसको आसानी से याद रख पाएंगे। अगर बौद्ध धर्म सभा की राजा देखें तो इसका एक के आप याद रख सकते हैं। ठीक है। A
के ए के, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ए के हो गया अजात शत्रु, के से कालाशोक, फिर ए से अशोक और के से कनिष्क। तो ए के, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अध्यक्ष तो पहला का था महाकश्यप, दूसरा श्रावकामी, तीसरा मोगलीपुत्र और चौथा वसुमित्र तथा अश्वघोष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि हीनयान और महायान में अंतर क्या था। तो यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्ति पूजा कौन करता था, या फिर किसके अनुसार जो गौतम बुद्ध हैं वह महापुरुष थे, या किसके अनुसार वह देवता थे। तो पहला देखेंगे हीनयान। तो हीनयान जो था वह रूढ़िवादी था, यानी परिवर्तन विरोधी था। उसका कहना था कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा चल रहा है बौद्ध धर्म वैसा ही चलेगा। लेकिन महायान के समय था कि परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत उसमें चेंज वो लोग एक्सेप्ट करते थे। मूर्ति पूजा विरोधी थे हीनयान, क्योंकि वह गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ना कि देवता, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि किस बौद्ध धर्म के अनुसार वह गौतम बुद्ध जो थे वे महापुरुष थे, तो हो जाएगा हीनयान। किसके अनुसार वह एक देवता थे, तो वह हो जाएगा महायान। हीनयान जो है श्रीलंका, भारत, बर्मा में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। वहीं अगर देखा जाए महायान तो वह चीन और जापान क्षेत्र में इनकी संख्या ज़्यादा है। आगे देखेंगे, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जातक कथा। तो इसमें क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। तो अगर पूछा जाए कि जातक कथा क्या दिखाता है या इसमें क्या प्रदर्शित किया गया है, लिखा गया, तो हो जाएगा बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथा। बुद्ध चरित्र, सौरानंद, शांतिपुत्र और प्रकरण, ये सारे अश्वघोष के लेखन है, ठीक है। अश्वघोष के द्वारा ये सारे लिखी गई है, तो ये आप याद कर लेंगे। अगला है मिली पन्हो, किसके द्वारा लिखा गया है, तो नागसेन के द्वारा। अक्सर पूछे जाते हैं मिलिंद पन्हो किनके द्वारा लिखा गया है, नागसेन। लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो है एडविन अर्नॉल्ड के द्वारा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं। चैत्य, स्तूप, विहार, ये जो तीन थे वो बुद्ध धर्म को दिखाते थे। गांधार कला किससे संबंधित है, यह पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ठीक है। गांधार कला किससे संबंधित है, तो होगा बौद्ध धर्म से। अभी देखेंगे बौद्ध साहित्य। तो त्रिपिटक किस भाषा में लिखी हुई है, तो वह पाली भाषा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। शुद्ध पिटक में क्या है, तो वह बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक क्या है, तो संघ के नियम का वर्णन किया हुआ है। बुद्ध धर्म के जितने भी संघ के नियम है वह किस में लिखा गया है, तो बुद्ध पिटक में। अभिधम पिटक क्या प्रदर्शित करता है, तो बुद्ध के दायित्व विचार, बुद्ध के जो विचार हैं वो अभिधम पिटक में लिखा गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।